पति पत्नी और हत्या का रहस्य। अब पुलिस के पास कई सुराग थे, लेकिन असली हत्यारे की पहचान अभी भी साफ नहीं हो रही थी। इंस्पेक्टर रघुवीर ने उस रात की घटनाओं को दोबारा क्रम में जोड़ना शुरू किया। रात 9 बजे विक्रम घर से ऑफिस के लिए निकला था। रात 11 बजे उसके फोन से नेहा को कॉल किया गया। रात 12 बजे एक अज्ञात नंबर से विक्रम को कॉल आया, जिसके बाद वह वापस घर जाने के लिए निकला। रात 2 बजे उसकी लाश घर के बाहर पाई गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो पता चला कि विक्रम का पीछा एक काले रंग की गाड़ी कर रही थी। जब गाड़ी का नंबर ट्रेस किया गया तो वह रिया के नाम पर निकली। रिया ने पहले कहा था कि वह विक्रम की हत्या में शामिल नहीं थी, लेकिन अब उसके खिलाफ सबूत मिलने लगे थे। इंस्पेक्टर रघुवीर ने उसे फिर से थाने बुलाया। अगर तुमने विक्रम को नहीं मारा तो तुम्हारी गाड़ी उसके पीछे क्यों थी? रघुवीर ने सख्ती से पूछा। रिया पहले तो चुप रही, लेकिन फिर वह टूट गई। हाँ, मैं उस रात विक्रम का पीछा कर रही थी, उसने कहा। लेकिन मैं उसे मारने नहीं गई थी। मैं उसे सिर्फ रोकना चाहती थी। रिया ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले विक्रम को अदिति से लड़ते हुए सुना था। अदिति ने गुस्से में कहा था, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इसलिए रिया को डर था कि अदिति विक्रम को सच में मार सकती है। अब तक सब कुछ उलझा हुआ था। पुलिस को एक नई जानकारी मिली। नेहा की हत्या से पहले उसने अपने फोन से किसी को एक मैसेज भेजा था। जब पुलिस ने उसका फोन ट्रेस किया तो वह मैसेज किसी और को नहीं, बल्कि समीर के बड़े भाई अर्जुन को भेजा गया था। अर्जुन एक गैंगस्टर था और समीर की मौत के बाद वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने पुलिस को बताया था कि वह विक्रम को नहीं जानता था, लेकिन नेहा ने उसे आखिरी समय में मैसेज क्यों किया था? जब अर्जुन को हिरासत में लिया गया और उससे सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने जो कहा, वह सबको चौंका देने वाला था। विक्रम को मैंने मारा। अर्जुन ने बताया कि 6 साल पहले जब समीर की मौत हुई थी, तो उसे लगता था कि यह एक हादसा था। लेकिन कुछ महीने पहले उसने एक पुराना वीडियो देखा था जिसमें साफ था कि समीर की गाड़ी के ब्रेक किसी ने खराब किए थे। जब उसने इस बारे में जांच शुरू की, तो उसे पता चला कि यह काम किसी और का नहीं, बल्कि विक्रम का था। विक्रम और समीर दोनों एक ही कॉलेज में थे और दोनों ही अदिति को पसंद करते थे। लेकिन जब अदिति ने समीर को चुना, तो विक्रम ने जलन में आकर समीर की गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए थे। यह जानकर अर्जुन का खून खौल उठा। उसने विक्रम को सबक सिखाने की कसम खा ली। नेहा को इस बारे में तब पता चला जब उसने अर्जुन के साथ बात की थी। उसने अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि वह खुद इस सच को उजागर करेगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, अर्जुन ने उसे भी मार दिया ताकि वह पुलिस तक न पहुंच सके। जब पुलिस ने अर्जुन से पूछा, तो तुमने विक्रम की हत्या कैसे की, तो उसने पूरी घटना बताई। उस रात उसने विक्रम को फोन करके बुलाया और कहा कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। विक्रम जैसे ही उसके बताए हुए स्थान पर पहुंचा, अर्जुन ने उसे सिर पर लोहे की रॉड से मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। फिर उसने उसकी लाश को उठाकर अदिति के घर के बाहर फेंक दिया, ताकि शक उसी पर जाए। जब अदिति को यह सच्चाई पता चली, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति वह इंसान था जिसने उसके पहले प्यार की हत्या करवाई थी। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब उसे अपनी जिंदगी को फिर से संवारना होगा। इंस्पेक्टर रघुवीर ने अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया और उस पर विक्रम और नेहा की हत्या का आरोप लगाया गया। अदिति अब अकेली थी, लेकिन उसने तय किया कि वह खुद को कमजोर नहीं बनाएगी। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला किया और एक नई जिंदगी शुरू करने की ठानी। मामला बंद हो चुका था, लेकिन इंस्पेक्टर रघुवीर को अब भी एक सवाल सता रहा था, क्या सच में यही पूरी सच्चाई थी?
एक दिन जब वह ऑफिस में बैठे केस फाइल्स देख रहे थे, तो उनके पास एक गुमनाम चिट्ठी आई। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। क्या अर्जुन के पीछे कोई और भी था? क्या अदिति पूरी तरह निर्दोष थी? या फिर इस केस में अभी भी कोई छुपा हुआ राज बाकी था? पुलिस केस लगभग सुलझ चुका था। अर्जुन ने विक्रम और नेहा की हत्या की बात कबूल कर ली थी। अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। अदिति अब स्वतंत्र थी, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन इंस्पेक्टर रघुवीर के मन में अब भी संदेह था। वह गुमनाम चिट्ठी के बारे में सोच रहे थे, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। इसका क्या मतलब था? रघुवीर ने फैसला किया कि वह इस केस को पूरी तरह से बंद करने से पहले एक आखिरी बार सबूतों को दोबारा जांचेगा। उसने विक्रम की कॉल डिटेल्स को फिर से देखा और पाया कि उसकी मौत के दिन उसे एक और कॉल आया था। वह नंबर किसी और का नहीं, बल्कि अदिति का था। जब उसने अदिति से इस बारे में पूछा, तो उसने कहा कि उसने विक्रम को कॉल किया था, लेकिन वह सिर्फ उससे मिलने के लिए कह रही थी। तो फिर तुमने पहले यह बात छिपाई क्यों? रघुवीर ने सख्ती से पूछा। अदिति चुप रही। इंस्पेक्टर रघुवीर ने गहराई से जांच की, लेकिन अदिति के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अर्जुन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुना दी। अदिति ने विक्रम की सच्चाई जानने के बाद नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। वह शहर छोड़कर कहीं और बस गई, जहां कोई उसे उसके अतीत की याद न दिला सके। लेकिन रघुवीर के मन में अब भी सवाल था, क्या सच में कहानी यहीं खत्म हो गई थी, या कोई ऐसा राज था जो हमेशा के लिए अंधेरे में छुपा रह गया? अदिति जेल में नहीं थी। वह निर्दोष थी। लेकिन अगर उसने विक्रम की हत्या नहीं की, तो असली हत्यारा कौन था? और वह रहस्यमय कॉल करने वाला कौन था, जिसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की? इंस्पेक्टर रघुवीर के दिमाग में कई सवाल थे। उन्होंने पुराने कॉल रिकॉर्ड फिर से खंगाले। जिस गुमनाम नंबर से उन्हें फोन आया था, वह किसी अज्ञात व्यक्ति के नाम पर था, लेकिन जब उन्होंने उसे ट्रेस किया, तो नंबर की लोकेशन रिया के घर के पास की निकली। रिया, जो शुरू से विक्रम की प्रेमिका थी। क्या वह ही असली हत्यारी थी? रिया को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। पहले उसने वही पुरानी बातें दोहराईं, लेकिन जब पुलिस ने उसके फोन रिकॉर्ड सामने रखे, तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। तुम उस रात विक्रम के पास थी, रिया। सच बताओ, क्या हुआ था? इंस्पेक्टर रघुवीर ने सख्ती से पूछा। रिया ने कुछ देर तक चुप रहने के बाद गहरी सांस ली और सच उगल दिया। हाँ, मैं विक्रम से मिलने गई थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। रिया ने बताया कि वह और विक्रम शादी करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसे पता चला कि विक्रम ने न सिर्फ अदिति को धोखा दिया था, बल्कि वह कई और महिलाओं के साथ भी रिश्ते में था। उस रात जब रिया ने विक्रम से इस बारे में सवाल किया, तो दोनों के बीच जबरदस्त बहस हुई। विक्रम ने गुस्से में उसे धमकी दी कि अगर उसने ज्यादा सवाल पूछे, तो वह उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। रिया ने अपना आपा खो दिया और उसे एक थप्पड़ मारा। लेकिन तभी एक और शख्स वहां मौजूद था, नेहा, जो विक्रम की सच्चाई जान चुकी थी। वहां रिया को सच बताने आई थी। जब उसने देखा कि विक्रम रिया पर हाथ उठाने वाला है, तो उसने पास पड़ा कांच का पेपरवेट उठाया और गुस्से में विक्रम के सिर पर दे मारा। विक्रम वहीं गिर पड़ा, मरा हुआ। रिया और नेहा दोनों घबरा गई। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया, लेकिन रिया को डर था कि अगर यह मामला खुला, तो उसका नाम भी इसमें आ जाएगा। उसने जल्दी से विक्रम के शव को कार में डाला और अदिति के घर के पास छोड़ दिया, ताकि शक उसी पर जाए। लेकिन नेहा को इस बात का पछतावा था।
वह इंस्पेक्टर रघुवीर से मिलने वाली थी और उन्हें सब सच बताने जा रही थी। लेकिन इससे पहले ही रिया ने नेहा को मार दिया। उसने उसे चुप कराने के लिए जहर मिला हुआ ड्रिंक दिया और उसकी हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। जब इंस्पेक्टर रघुवीर ने यह सुना, तो उन्हें यकीन हो गया कि असली हत्यारी रिया ही थी। नेहा ने गलती से विक्रम की हत्या कर दी थी, लेकिन रिया ने अपने बचाव के लिए एक और हत्या कर डाली। अदिति को पूरी तरह निर्दोष मानते हुए रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में उसे विक्रम और नेहा की हत्या का दोषी मानकर फांसी की सजा सुनाई गई। अदिति को इंसाफ मिल गया था, लेकिन वह जानती थी कि यह सब उसके जीवन में एक गहरे जख्म की तरह था, जो शायद कभी नहीं भर सकता। उसने इस शहर को छोड़ने का फैसला किया और एक नई जगह जाकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की ठानी। इंस्पेक्टर रघुवीर ने भी राहत की सांस ली। यह मामला जितना उलझा हुआ था, उतना ही दर्दनाक भी था। लेकिन अब सब साफ हो चुका था। प्यार, धोखा और बदले की इस कहानी का अंत हो चुका था।